नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। मनिया में सर्दी में संपन्न परिवार के लोगों की हालत खराब है, तो ऐसे में सड़कों पर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की और उनके बच्चों की क्या हालत होती होगी। इसी दर्द को समझते हुए मनिया कस्बे के उद्योगपति व व्यवसायी विजय बंसल ने अपने परिवार के साथ गरीब असहाय लोगों को गर्म शॉल, टोपा, कंबल बांटे। उन्होंने अपने प्रेरक गांव जसूपुरा जाकर भी गरीब लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया। साथ ही उन्होंने अल्पाहार भी दिया। युवा उद्योगपति विजय बंसल ने कहा कि सर्दी के दिनों में हम सभी को गर्म कपड़ों का दान देकर गरीबों की मदद करनी चाहिए। विजय बंसल ने बताया कि करीब असहाय लोगों को 300 कंबल, 300 शॉल, 300 टोपे बांटे गए। इस अवसर पर सतीश बंसल, अजय बंसल, सुभाष बंसल, अमन, रौनक, मानस, ऋतिका, अनिका बंसल आदि मौजूद रहे, जिन्होंने भी अपने हाथों से गरीब लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया। धौलपुर में महाकाल सेना सेवा सुरक्षा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंह परिहार की अध्यक्षता में पद नियुक्ति सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश मीडिया प्रभारी दशरथ कुमार धाकर, सचिव पुष्पेंद्र शर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक कार्यकारिणी राजाखेड़ा का गठन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रवक्ता संरक्षक रविंद्र सिंह, ब्लॉक संरक्षक पंकज कुमार दुबे, मान सिंह, संदीप दीक्षित, ब्लॉक अध्यक्ष रमाकांत सिकरवार, ब्लॉक उपाध्यक्ष अमित दीक्षित, ब्लॉक सचिव सौदन सिंह, ब्लॉक उप सचिव कन्हैया राजपूत, कोषाध्यक्ष विष्णु सविता, सह कोषाध्यक्ष मुकेश राणा, संयोजक अजयपाल सिंह, सह संयोजक टीकम सिंह, संगठन मंत्री राकेश राठौर, मीडिया प्रभारी धर्मवीर राजपूत, सुनील सिंह, व्यवस्थापक जगन्नाथ राजौरिया, वीरेंद्र परिहार, आकाश सिंह, आकाश राजपूत, बंगाली सविता, जय नारायण, विष्णु झा, वरिष्ठ कार्यकर्ता हरिओम सिकरवार, कृष्णकांत तोमर, कार्यकर्ता अंकुश सिंह, विनीत परिहार, अभिषेक परिहार, अनूप सिंह, अंकुश राजपूत, सोनेलाल रावत, अजीत परिहार, शिवम परिहार आदि को पद वितरित किए गए। संगठन के उद्देश्य के बारे में बताया गया। संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी बताया गया। धौलपुर में शिक्षक संघ एकीकृत की बैठक ब्लॉक सरमथुरा में आयोजित की गई, जिसमें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजन को लेकर ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जो आगामी 21 व 22 जनवरी को आयोजित होगा। इसमें समस्त शिक्षकों से भाग लेकर सफल बनाने की अपील की। रामबरन कपासिया धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष व बारी ब्लॉक अध्यक्ष टीकम सिंह चाहर ने बताया कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ब्लॉक अध्यक्ष सरमथुरा परमानंद ने आगामी राज्य स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों से सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया। आशा शर्मा ने प्रांतीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तन मन धन से जुड़ने की अपील की। साथ ही 10,000 रुपए का चेक प्रांतीय सम्मेलन में सहयोग राशि हेतु दिया। आगामी सम्मेलन को सफल बनाने हेतु शिक्षक हरिओम गर्ग व विनोद कुमार ने कहा कि मुख्य मांग एनपीएस हटाओ, ओपीएस लाओ रहेगी। राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर दीनदयाल कश्यप व महिपाल सैनी ने बताया कि प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन को लेकर हमने और हमारी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीतू अग्रवाल, दीनदयाल कश्यप आदि उपस्थित रहे। सेपऊ के निकटवर्ती अजीतपुर गांव में शनिवार रविवार मध्य रात्रि को ट्यूबवेल पर सो रहे एक किसान की झोपड़ी में अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा देने की घटना सामने आई है। इस दौरान झोपड़ी जलने से किसान का झोपड़ी में रखा कृषि का सामान, पाइप, लेजम के अलावा एक पंखा जल गया, जिससे पीड़ित का काफी नुकसान हुआ है। बताया गया है कि ट्यूबवेल के पास खेतों पर डली झोपड़ी में रखवाली के लिए पिता पुत्र सो रहे थे। घटना के बीच गनीमत रही झोपड़ी में सो रहे बेटे के समय के रहते जाग जाने से बड़ी अनहोनी होने से टल गई। जानकारी के मुताबिक चौखरिया राम जाटव तथा उसका छोटा बेटा लीलाधर खेतों पर डली झोपड़ी में रखवाली के लिए सो रहे थे। चौखरिया राम के बड़े बेटे महेश ने जानकारी देते हुए बताया कि झोपड़ी में सो रहे उसके भाई और पिता को जान से मारने की नीयत से अज्ञात लोगों की ओर से आग लगाई गई है। हालांकि बताया गया है कि दोनों की सकुशल हैं। आग लगने से झोपड़ी तथा उसमें रखा कुछ सामान आग की लपटों से जलकर खाक हो गया। पीड़ित की ओर से सुबह कंचनपुर थाना पुलिस में घटना को लेकर शिकायत दी है। हाँ साहब, मेरे घर में समर सेवल पे मतलब ये है कि रात के 11 बजे झोंपड़ी में आग लगाई है और मेरे पिताजी चौखरिया राम लीलाधर दोनों छोटा भाई लीलाधर सो रहे थे और आग लगा के को भाग गया और पता नहीं और से लेकर लेजम जल गई, सामान सट्टा जल गया, एक पंखा जल गया और पूरा मतलब 4-5 हज़ार का सामान होते जल गया।
अच्छा, FIR करा दी तुमने? FIR दर्ज तो करा दी कंचनपुर। कंचनपुर थाने पे? हाँ हाँ। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेश कुमार है। ठीक। गांव कौन सा है? अजीतपुर। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी के चारों विधानसभाओं के सभी 19 मंडल के प्रवासियों की बैठक प्रदेश सदस्य विशंबर शर्मा एवं जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर के सानिध्य में आज जिला कार्यालय GT रोड धौलपुर पर संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मजबूत है। वर्तमान में हमारे जिले में सभी बूथ इकाइयां कार्य कर रही है और उनका सत्यापन का कार्य चल रहा है। जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। प्रत्येक बूथ पर पूरी कार्यकारिणी बन रही है, जिसमें 21 लोग कम से कम सदस्य बनाए जा रहे हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से पार्टी के कार्यालय पर उपलब्ध रहेगा, जिससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और विजय मिलेगी। बैठक में सभी मंडल प्रवासियों से कार्य की जानकारी मांगी गई और उनका प्रदान की गई डायरियों में उनके कार्य का अवलोकन किया गया। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, जिला महामंत्री सुखराम कोहली, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, जिला मंत्री रामप्रसाद बघेल, जिला कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, हेम सिंह बघेला, मुकेश कुलश्रेष्ठ, मंगल सिंह परमार, ऋतिक वर्मा, अनिल धारिया, KG तिवारी, बलवीर परमार, बनवारी लाल गुजर, पंकज गुजर, रणवीर सिंह गुजर, अप्पू, सीताराम शर्मा सहित पूरे जिले भर से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर राजस्थान में बन रहे सीरियल फर्श से अर्श तक इस सीरियल के प्रोड्यूसर राजवीर सिंह चौहान और शिवा चौहान हैं। सीरियल फर्श से अर्श तक में आगरा की एक्ट्रेस रेनू चौहान गांव की मालकिन के लीड किरदार में नजर आएंगी। इनका ये किरदार मालकिन का किरदार है। फर्श से अर्श तक सीरियल 21 फरवरी से हर सोमवार शाम 8 बजे दूरदर्शन राजस्थान चैनल और MX प्लेयर चैनल और ऑल OTT प्लेटफॉर्म और YouTube पर टेलीकास्ट हुआ करेगा। इस सीरियल की शूटिंग बहुत जल्द धौलपुर राजस्थान में शुरू होने जा रही है। इसमें आज प्रोड्यूसर शिवा चौहान ने एक्ट्रेस रेनू चौहान का किरदार फाइनल करते हुए उनके साथ धौलपुर कोर्ट में एग्रीमेंट प्रक्रिया पूरी की। धौलपुर के एक्टर प्रोड्यूसर शिवा चौहान इस सीरियल में लोगों का एक नया प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। शिवा चौहान ने बताया कि जो लोग इस लाइन में भटक रहे हैं उनको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा और उनको इस लाइन में आगे बढ़ने का मौका दूंगा। वे इस सीरियल में ज्यादातर लोकल के आर्टिस्ट को काम करने का मौका देंगे। शिवा चौहान ने बताया कि लोकल के आर्टिस्ट के साथ मुझे सीरियल बनाने में और काम करने में बहुत खुशी मिलेगी और लोगों को खुशी मिलेगी। धौलपुर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन उमर फारूक उस्मानी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय गांधी पार्क धौलपुर में देश के प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के विरोध में भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और फिर धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में मौजूद सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने कहा कि केंद्र सरकार को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। धरना प्रदर्शन में सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में मंच का संचालन अब्दुल करीम फारूकी ने किया। इस मौके पर दिनेश त्यागी, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी, रमेश चंद्र साहू वरिष्ठ कांग्रेस नेता, समृद्धि दीक्षित जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल धौलपुर, मुन्ना अब्बासी जिला अध्यक्ष वक्फ बोर्ड धौलपुर, एडवोकेट गद्दाफ रुखी खान, आज़ाद उस्मानी पार्षद, सद्दाम खान पार्षद, फरहत खान, सौरभ शर्मा, श्रीनिवास, बुद्धू खान, मुकेश कंचन, कालीचरण प्रजापति, गफ्फार उस्मानी, इरफान उस्मानी सहित अधिक संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सरमथुरा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में हरी सब्जियों की बम्पर पैदावार होने से कृषक खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कस्बे की सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों की कई तरह की वैरायटियां नजर आ रही है, जिसमें आलू, गोभी, मेथी, पालक, बैंगन, लौकी, मूली, चुकंदर, मटर, कद्दू, पेठा सहित अन्य सब्जियां उपलब्ध है। साथ ही कुछ सब्जियों के भाव अब भी अधिक हैं। वहीं उपखंड के बरईपुरा गांव के आलू की उपखंड में अधिक डिमांड होने से अन्य जगहों पर भी कृषक आलू की खेती अधिक कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड में दिनांक 24 दिसंबर शुक्रवार को गीता देवी मेमोरियल आई हॉस्पिटल लालसोट के द्वारा कस्बे में सरमथुरा लॉन्ज में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेत्रों की जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण सहित
आंखों से संबंधित अन्य इलाज रियायती दरों पर किए जाएंगे। साथ ही मरीजों के लिए RGSHS योजना में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। वहीं शिविर के दौरान ऑपरेशन, काले पानी सहित चश्मे आदि बनाने की भी सुविधा दी जाएगी। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के बाजारों में इन दिनों सर्दी के एहसास को देखते हुए बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम में आए परिवर्तन की वजह से सर्दी बढ़ गई है, जिससे अधिकांश दुकानें खाली नजर आ रही हैं। वहीं साथ ही मलमास में लगने के कारण से विवाह आदि के कार्यक्रम भी नहीं होने से भी बाजार में खासा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही कस्बे में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की खरीदारी करने आते हैं, जो इन दिनों अपने कृषि कार्यों में बिजी हैं, जिससे बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा में राजस्थान पेंशनर शाखा सरमथुरा की कार्यकारिणी की बैठक 20 दिसंबर को 3:30 बजे श्री गोविंद जी के मंदिर में आयोजित होगी। बैठक में सरमथुरा क्षेत्र के समस्त स्टेट पेंशनर को आमंत्रित किया गया है। जिन पेंशनरों को कोई समस्या है, उनके निराकरण हेतु PPO की भूत प्रतियां स्पष्ट छाया प्रति के साथ अपने साथ लेकर आएं। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा न्यू किड्स पैराडाइज स्कूल, गोकुल चंद विहार, बाड़ी रोड, धौलपुर में एक बैठक आयोजित की गई। मंच मीडिया प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में अपने पवित्र तीर्थ स्थल श्री मंचकुंडा धाम को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करवाने हेतु चलाई जा रही मुहिम को तेज गति देने के लिए मंच के सदस्यों ने एक सार्वजनिक विचार संवाद संगोष्ठी के आयोजन पर विचार किया। बैठक में आगामी शनिवार 25 दिसंबर को मंचकुंडाम पर आयोजित संगोष्ठी की रूपरेखा तैयार की गई। मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि श्री कृष्णा सर्किट मुहिम को आगे बढ़ाने व तीव्र गति देने के लिए आगामी शनिवार 25 दिसंबर को श्री लाडली जगमोहन मंदिर मंचकुंड धाम पर एक सार्वजनिक संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संगोष्ठी में एक खुला के रूप में आयोजित की जाएगी। इसमें धौलपुर के सभी समाजसेवी, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, सभी गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी एवं धौलपुर के समस्त आमजन जो इस मुहिम को आगे बढ़ाने हेतु अपने विचार, सुझाव, मार्गदर्शन या सहयोग करने के इच्छुक हैं, वो सभी सादर आमंत्रित हैं। बैठक में गिरीश उपमन्यु, लोकेश राजपूत, रामकिशोर लवानिया, प्रमोद पचौरी, विराट ठाकुर, ललित राज सिकरवार आदि सभी उपस्थित सदस्यों ने समस्त धौलपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि ये बैठक सार्वजनिक विचार गोष्ठी के रूप में आयोजित की जा रही है। प्रत्येक धौलपुर वासियों के विचार, सुझाव, मार्गदर्शन की इस मुहिम की ताकत है। ये आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिनांक 25 दिसंबर समय 12 बजे मचकुंड धाम पर एक खुले मंच का अल्लाह बोल जन सरोकार मंच द्वारा विचार गोष्ठी प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी बुद्धिजीवी, धर्म प्रेमी एवं सभी वर्ग के लोग सादर आमंत्रित हैं, जो अपने खुलकर विचार रखें कि कृष्णा सर्किट मुहिम को किस प्रकार आगे गति दी जाए, किस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए आप सभी खुले दिल से आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धौलपुर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक पंचायत समिति परिसर में सभा अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने शिक्षक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप एवं डिजायर सिस्टम पर पूरी तरह रोक लगाते हुए पारदर्शी तबादला नीति लागू कर ठहराव एवं रिक्त पदों के आधार पर प्रतिवर्ष ग्रीष्मकावकाश में स्थानांतरण के लिए जाने एवं पिछले महीने ऑनलाइन आवेदन कर चुके तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्द नीति के आधार पर तबादले शुरू करने की मांग की। बैठक में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की तरह बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग व जूते मोजे भी दिए जाने का आग्रह किया। बैठक के अंत में पदाधिकारियों ने बाड़मेर में कार्यरत कुम्हेरी गांव की शिक्षिका सोनम के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।
बैठक में फैसला लिया कि बुधवार 22 दिसंबर को संघ की ओर से सरकार को ज्ञापन भेजकर मृतक शिक्षिका की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने, रीट के पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 कर जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों पर लागू एनपीएस बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने, आरजीएसएच योजना में धौलपुर के 5 निजी अस्पतालों को शामिल करने, जयपुर में भीषण ठंड में 2 महीने से धरना दे रहे शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, मदरसा कर्मियों व अन्य संविदा कर्मियों को स्थायी किए जाने की मांग की जाएगी। संघ के प्रवक्ता भानु प्रताप परमार ने बताया कि इस बार संघ का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन 21 व 22 जनवरी को बूंदी में आयोजित किया जा रहा है। सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। कर्मचारियों के लिहाज से सरकार ने कर्मचारियों की मांगों का कोई निस्तारण नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भीषण ठंड में शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 2 माह से जयपुर में धरना दे रहे हैं। हम सरकार में आज की बैठक के माध्यम से जो कर्मचारियों की समस्याओं का संकलन हुआ, हम सरकार से मांग करते हैं कि एक शिक्षकों की स्थानांतरण की नीति बनाई जाए, रिजायर आधार जो तबादले है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, उसको बंद किया जाए। इसके अलावा नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए और इसके अलावा टीचर्स को केंद्र के समान वेतन भत्ते दिए जाए और पैरा टीचर शिक्षा कर्मियों को स्थायी किया जाए। हम राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के निर्णय का भी सराहना करते हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन में उड़ान योजना की शुरुआत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पुरानी छावनी में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सभापति खुशबू सिंह रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज विशिष्ट ने की, जबकि अतिथि सरपंच छावनी रेणु देवी एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी चेतरा मीणा द्वारा की गई। इस मौके पर स्थानीय गांव की 50 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे की चित्रपट पर माल्यार्पण कर की गई। तत्पश्चात सीडीपीओ धौलपुर भूपेश गर्ग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए योजना के चरणों एवं क्रियान्वयन की योजना पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सभापति खुशबू ने कहा कि इस योजना की अत्यंत आवश्यकता थी। यह ऐसा विषय था जिसमें महिलाओं द्वारा चर्चा करना वर्जित माना जाता है। उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने कहा कि योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी चेतरा मीणा ने महिलाओं के प्रस्तुति संबंधी समस्याओं पर चिकित्सीय पक्ष रखा तथा कहा कि महामारी के दिनों में साफ कपड़े का इस्तेमाल न करने के कारण बांझपन तक हो सकता है। सरपंच रेणु देवी ने गांव की महिलाओं को ऐसी योजना में प्राप्त नैपकिन के इस्तेमाल की अपील की। विभाग के सहायक लेखा अधिकारी मांगीलाल आर्य ने मंच संचालन करते हुए विभागीय योजना इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी भी प्रदान की। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र कुमार, वार्ड पंच विशाल गुजर, ग्राम विकास अधिकारी दिलीप सिंह परमार, वीरेंद्र यादव, नरेंद्र मीणा, अंकुर शर्मा, योगेंद्र सिंह लोधा, अशोक, लक्की, केशव भटेल, महिला पर्यवेक्षक भारती सिंह, पूर्व प्राथमिक शिक्षक सुमन, रवि शर्मा, धर्मेंद्र खुशवाहा, नितिन कुमार, मोहर सिंह कुंजीलाल, अजय कुमार, सर्वेश यादव, जगदीश प्रसाद, ओम प्रकाश तथा ग्राम पंचायत छावनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी साथिन तथा ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही। दयाल बाग स्थित वीएल फार्म हाउस में दिवाकर महासभा आगरा की ओर से हुए 13वें सामूहिक विवाह समारोह में धौलपुर जिले के जोड़ों ने भी भाग लिया। विवाह समारोह का शुभारंभ संत गाडगे महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट अमित दिवाकर ने बताया कि दिवाकर महासभा आगरा के तत्वाधान में अनेकों सामूहिक विवाह सम्मेलन किए गए हैं। इसी दौरान आज 13वां सामूहिक सम्मेलन समारोह भी संपन्न होने जा रहा है। इस समारोह में 11 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। सामूहिक विवाह समारोह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के भी दिवाकर समाज के गणमान्य नागरिकों ने पधार कर नवविवाहित वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में धौलपुर से गए संत गाडगे रजक समाज सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद अटारिया, सचिव सचिन शेडवाल, संरक्षक प्रहलाद दिवाकर, ब्रजमोहन दिवाकर, नीरज अटारिया, अजय आदि ने वर वधू को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी आगरा के नेता उत्तम दिवाकर, शहर अध्यक्ष संजू दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सेपऊ कस्बे में तिराहे के समीप रविवार को एक मैक्स पिकअप गाड़ी ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे अंडे के ठेले को टक्कर मार दी। इस दौरान हाथ ठेला सड़क पर पलट गया, जिससे ठेले पर रखे अंडे सड़क पर बिखरने से दुकानदार का काफी नुकसान हुआ।
बताया गया है कि कस्बा निवासी इरशाद खां पुत्र अजीज खान कस्बे के बाजार में हट ठेले पर अंडे बेच रहा था। इसी दरमियान मैक्स गाड़ी ने हट ठेले को टक्कर मार दी, जिससे ठेला सड़क पर पलट गया और ठेले पर रखे अंडे सड़क पर बिखर गए। तभी आसपास के दुकानदार मौके पर एकजुट हो गए और दुर्घटना करने वाली मैक्स गाड़ी को मौके पर ही पकड़ लिया। सेपऊ में मैक्स गाड़ी की चपेट में आकर एक वृद्ध महिला घायल हुई है, जिसको राहगीरों के द्वारा टेम्पो से राजकीय हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक कोलेउआ का पूरा गांव निवासी संतो पत्नी चिरंजी लाल खुशवाह किसी कामकाज के लिए गांव से मैक्स गाड़ी में सवार होकर कस्बे के बाजार में आई थी। तभी अचानक गाड़ी से उतरते समय मैक्स से गिरकर वे घायल हुई। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।